अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और कभी ऐसा हुआ है कि चार्ट बिल्कुल सही था, सेटअप बिल्कुल सही था, फिर भी नुकसान हो गया, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपने कई बार सोचा है मैं सही था, फिर भी पैसा क्यों गया, हर बार लगता है अब समझ आ गया, लेकिन अगला ट्रेड फिर तोड़ देता है, तो यकीन मानिए, समस्या आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, समस्या इंडिकेटर नहीं है, समस्या मार्केट भी नहीं है, समस्या सोच है। मार्क डगलस ने कहा था, मार्केट में हार और जीत चार्ट पर नहीं, ट्रेडर के दिमाग में तय होती है। आज का यह वीडियो कोई टिप देने के लिए नहीं है, कोई सेटअप सिखाने के लिए नहीं है, और ना ही जल्दी पैसा बनाने का वादा है। आज हम बात करेंगे उस एक सोच की जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक गैम्बलर के बीच सीधी और साफ रेखा खींच देती है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बार बार नुकसान से थक चुके हैं, जो सच में समझना चाहते हैं कि गलती कहाँ हो रही है, और जो अब अंदाजे से नहीं, समझदारी से ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप यह वीडियो आधे में छोड़ देंगे तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है, लेकिन अगर आप अंत तक रुके तो हो सकता है आपकी ट्रेडिंग बदल जाए, क्योंकि आज हम मार्केट को नहीं बदलेंगे, आज हम सोच बदलेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से और समझते हैं वह एक सोच जो तय करती है आप ट्रेडर हैं या गैम्बलर। जब कोई इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो वह यह मानकर चलता है कि मार्केट को समझ लिया जाए तो पैसा बनना तय है। उसे लगता है कि अगर सही स्ट्रेटेजी मिल जाए, सही इंडिकेटर मिल जाए या सही एंट्री पकड़ ली जाए तो नुकसान खत्म हो जाएगा। यहीं से सबसे पहली और सबसे गहरी गलती शुरू होती है। मार्केट में असली समस्या जानकारी की कमी नहीं होती, समस्या माइंडसेट की होती है। मार्क डगलस कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर मार्केट में इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हर ट्रेड कुछ साबित करेगा, या तो यह साबित करेगा कि वह सही है या यह साबित करेगा कि मार्केट गलत है। लेकिन मार्केट किसी को कुछ साबित नहीं करती, मार्केट सिर्फ संभावनाओं पर चलती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर एक ट्रेड, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न दिखे, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन गैम्बलर की सोच यहीं फेल हो जाती है। वह हर ट्रेड को पक्का मान लेता है। वह सोचता है कि यह तो चलना ही चाहिए क्योंकि सब कुछ सही है। यहीं पर ट्रेडर और गैम्बलर के बीच फर्क पैदा होता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर यह स्वीकार कर लेता है कि अनसर्टेनिटी मार्केट की सच्चाई है। उसे यह पता होता है कि अगला ट्रेड क्या करेगा, यह उसे नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, उसे यह न पता होने से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन गैम्बलर अनसर्टेनिटी से डरता है। उसे हर हाल में सही होना होता है। वह चाहता है कि मार्केट उसकी सोच के हिसाब से चले। मार्क डगलस कहते हैं कि जैसे ही ट्रेडर सही होने की जरूरत महसूस करता है, वह भावनात्मक रूप से ट्रेड से जुड़ जाता है। और जिस दिन ट्रेड भावनाओं से जुड़ गया, उस दिन निर्णय खत्म हो जाता है। अब ध्यान दो, ये बहुत सूक्ष्म बात है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर नुकसान को दुश्मन नहीं मानता, वह नुकसान को बिजनेस की लागत मानता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई दुकान चलाने वाला किराया देता है, बिजली का बिल देता है, वैसे ही ट्रेडर नुकसान स्वीकार करता है। लेकिन गैम्बलर नुकसान को अपमान समझता है। उसे लगता है मार्केट ने उससे कुछ छीन लिया, और यही सोच उसे बदले की ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। मार्केट में कोई भी ट्रेड अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा या बुरा तब बनता है जब ट्रेडर उस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। मार्क डगलस ने साफ कहा है कि जो ट्रेडर हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना मानता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। पिछला ट्रेड कुछ साबित नहीं करता, अगला ट्रेड भी कुछ साबित नहीं करेगा। हर ट्रेड बस एक सिंगल इवेंट है। लेकिन गैम्बलर पिछले नुकसान को ढोता हुआ अगला ट्रेड लेता है, और पिछले मुनाफे के नशे में अगला ट्रेड लेता है। दोनों ही हालत में उसका निर्णय दूषित हो चुका होता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही चार्ट देखकर भी अलग नतीजा पाते हैं। एक पैसा बनाता है, दूसरा पैसा गंवाता है, क्योंकि एक ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है और दूसरा ट्रेड को अपनी इज्जत से जोड़ लेता है। मार्केट में जीतने का मतलब ज्यादा सही होना नहीं है। मार्केट में जीतने का मतलब है अपनी सोच को उस सच्चाई के अनुसार ढाल लेना जहां अनसर्टेनिटी हमेशा मौजूद रहेगी। जो यह स्वीकार कर लेता है, वही ट्रेडिंग को गंभीरता से समझना शुरू करता है। जब ट्रेडर यह समझना शुरू करता है कि मार्केट अनसर्टेनिटी पर चलती है, तब उसके सामने एक और सच्चाई खुलती है।
ये सच्चाई यह है कि मार्केट में सबसे मुश्किल काम सही ट्रेड ढूंढना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम होता है हर ट्रेड में एक जैसा व्यवहार करना। यहीं पर कंसिस्टेंसी की बात आती है। मार्क डगलस कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका सिस्टम नहीं, बल्कि उसकी कंसिस्टेंट सोच होती है। क्योंकि एक अच्छा सिस्टम भी अगर हर बार अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह गैम्बलिंग बन जाता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे नियम बनाते हैं, लेकिन नियमों को फीलिंग के हिसाब से तोड़ते हैं। अगर लगातार 2 नुकसान हो गए तो डर आ जाता है। अगर लगातार 2 मुनाफे हो गए तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। दोनों ही हालत में व्यवहार बदल जाता है। यहीं पर गैम्बलर पैदा होता है, क्योंकि गैम्बलर हर ट्रेड को पिछले ट्रेड के नतीजे से जोड़कर देखता है। वह कहता है, पिछली बार नुकसान हुआ था इसलिए यह जीतना चाहिए, या पिछली बार मुनाफा हुआ था इसलिए मैं सही चल रहा हूं। लेकिन मार्केट को पिछला ट्रेड याद नहीं रहता। मार्क डगलस ने बहुत साफ कहा था कि मार्केट में हर ट्रेड स्वतंत्र होता है। उसका पिछले या अगले ट्रेड से कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं होता। लेकिन इंसान का दिमाग ऐसा नहीं है। दिमाग पैटर्न ढूंढता है, दिमाग अर्थ निकालता है, दिमाग हर चीज को जोड़कर कहानी बनाता है। और यही कहानी ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक बन जाती है। जब ट्रेडर कहानी में फंस जाता है तो वह सिग्नल नहीं देखता, वह वही देखता है जो उसकी कहानी को सही साबित करे। यहीं से डिसिप्लिन टूटता है। डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है स्पष्टता। यह स्पष्टता कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर यह पहले से तय कर लेता है कि किस हालत में वह ट्रेड लेगा, किस हालत में नहीं लेगा, और नुकसान कितना स्वीकार्य है। और सबसे अहम बात, वह यह तय करता है कि वह इन नियमों को तब भी मानेगा जब मन इसके खिलाफ जाएगा। मार्क डगलस इसे प्रोफेशनल माइंडसेट कहते हैं। प्रोफेशनल माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि डर खत्म हो जाता है। डर रहता है, लेकिन डर निर्णय नहीं लेता, निर्णय नियम लेते हैं। गैम्बलर के यहाँ इसका उल्टा होता है। वह नियम तब मानता है जब मन अच्छा हो, और जैसे ही दबाव बढ़ता है नियम सबसे पहले टूटते हैं। यहीं से बड़ा नुकसान शुरू होता है, क्योंकि मार्केट में बड़ा नुकसान एक ट्रेड से नहीं होता, बड़ा नुकसान नियम टूटने से होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका काम पैसा कमाना नहीं है, उसका काम है सही तरीके से ट्रेड करना। पैसा उसका परिणाम है, लक्ष्य नहीं। लेकिन गैम्बलर पैसे को लक्ष्य बना लेता है, और जैसे ही पैसा लक्ष्य बनता है फोकस प्रक्रिया से हट जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक ट्रेडर प्रक्रिया में आराम महसूस नहीं करता तब तक वह मुनाफे में स्थिर नहीं हो सकता। क्योंकि स्थिर मुनाफा एक दिन की चीज नहीं है, यह सोच की स्थिरता से आता है। जब ट्रेडर हर ट्रेड में वही रिस्क लेता है, वही नियम फॉलो करता है, और हर नतीजे को समान रूप से स्वीकार करता है, तब धीरे धीरे मार्केट उसे डराना बंद कर देती है। और यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं रहती, बल्कि एक प्रोफेशन बन जाती है। जब ट्रेडर डर, कंट्रोल और डिसिप्लिन को समझने लगता है, तब उसके सामने एक और बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई आती है। यह सच्चाई यह है कि मार्केट में सबसे मुश्किल चीज पैसा कमाना नहीं है, सबसे मुश्किल चीज है अपने आप पर भरोसा बनाना। मार्क डगलस कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर मार्केट पर भरोसा ढूंढते हैं, लेकिन मार्केट भरोसे के लिए बनी ही नहीं है। मार्केट अनसर्टेन है और हमेशा अनसर्टेन रहेगी। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट पर नहीं, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता है। लेकिन यह भरोसा अपने आप नहीं आता। यह भरोसा तब बनता है जब ट्रेडर बार बार वही सही काम करता है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग रिजल्ट से जीता है। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो उसे लगता है उसने सही किया। अगर रिजल्ट खराब आया तो उसे लगता है उसने गलत किया। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सही और गलत का फैसला एक ट्रेड से नहीं किया जा सकता। सही फैसला वह है जो सही सोच से लिया गया हो। अगर सोच सही है तो नुकसान भी सही है। यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यही प्रोफेशनल माइंडसेट की नींव है। गैम्बलर नुकसान को सबूत मान लेता है। वह कहता है, देखो यह तरीका काम नहीं करता, और फिर वह हर बार नया तरीका ढूंढने लगता है। यही वजह है कि वह कभी स्थिर नहीं हो पाता। प्रोफेशनल ट्रेडर तरीका नहीं बदलता, वह खुद को बदलता है।
वह यह देखता है कि क्या उसने हर ट्रेड में एक जैसा रिस्क लिया, एक जैसा निर्णय लिया और एक जैसा व्यवहार किया। अगर हाँ, तो वह शांत रहता है, चाहे नुकसान हो या मुनाफा। मार्क डगलस इसे सेल्फ ट्रस्ट कहते हैं। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड सही होगा। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है कि मैं गलत होने पर भी खुद को संभाल सकता हूं। गैम्बलर को यही भरोसा नहीं होता। उसे डर लगता है कि अगर यह ट्रेड भी गलत हो गया तो वह टूट जाएगा, और यही डर उसे जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करता है। वह पोजीशन साइज बढ़ा देता है, वह रिस्क बढ़ा देता है, या फिर बिना सेटअप के ट्रेड ले लेता है। यह सब एक ही जगह से आता है, खुद पर भरोसे की कमी। जब ट्रेडर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की अहमियत समझने लगता है, तब उसके सामने एक और बहुत कठोर सच्चाई आती है। यह सच्चाई यह है कि मार्केट में सबसे मुश्किल चीज पैसा कमाना नहीं है, सबसे मुश्किल चीज होती है खुद के दिमाग के साथ लड़ाई। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन डर और लालच नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रेडर का खुद से झूठ बोलना। खुद से यह कहना कि मैं नियम फॉलो कर रहा हूं, जब असल में वह उम्मीद के भरोसे बैठा हो। अक्सर ट्रेडर यह मान लेता है कि उसने नियम बना लिए हैं, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि दबाव में उसका व्यवहार क्या होता है। मार्केट का असली चेहरा तभी दिखता है जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है। जब ट्रेड मुनाफे में होता है तो लगभग हर इंसान शांत रहता है, लेकिन जैसे ही नुकसान शुरू होता है, असली माइंडसेट बाहर आता है। यहीं पर गैम्बलर और प्रोफेशनल के बीच फर्क साफ दिखाई देता है। गैम्बलर नुकसान को खतरे की घंटी समझता है। उसका दिमाग तुरंत कहता है कुछ तो करना पड़ेगा, या तो स्टॉप लॉस हटा दो, या पोजीशन बढ़ा दो, या मार्केट को थोड़ा और समय दे दो। यह सब सुनने में छोटे फैसले लगते हैं, लेकिन यहीं से बड़ा नुकसान जन्म लेता है। मार्क डगलस ने कहा था कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक पल वह होता है जब ट्रेडर को लगता है कि उसे अभी कुछ करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर समय सही फैसला कुछ न करना ही होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर यह समझ चुका होता है कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना अपने ही खिलाफ लड़ाई लड़ने जैसा है। वह जानता है कि अगर उसने रिस्क पहले से तय कर लिया है, अगर उसने एंट्री और एग्जिट पहले से सोच रखी है, तो ट्रेड के दौरान दिमाग को दखल देने की जरूरत नहीं है। यही बात बहुत लोगों को खटकती है, क्योंकि इंसान खुद को इंटेलिजेंट महसूस करना चाहता है। वह चाहता है कि वह हर पल कुछ न कुछ सुधार करता रहे, लेकिन ट्रेडिंग में ज्यादा दखल ज्यादा नुकसान लेकर आता है। मार्क डगलस इसे ओवर मैनेजमेंट कहते हैं। ओवर मैनेजमेंट तब आता है जब ट्रेडर अपने प्लान पर भरोसा नहीं करता और हर कैंडल के साथ नया फैसला लेने लगता है। यह वही जगह है जहां ट्रेडिंग बिजनेस नहीं रहती, एक इमोशनल रिएक्शन बन जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर को यह पता होता है कि उसका एज लंबी सीरीज में काम करता है, एक ट्रेड में नहीं, दो ट्रेड में नहीं, बल्कि कई ट्रेडों के बाद। इसलिए वह एक ट्रेड से उम्मीद नहीं बांधता, लेकिन गैम्बलर हर ट्रेड से उम्मीद बांधता है, और उम्मीद जितनी बड़ी होती है, नुकसान उतना ही भारी लगता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जिस दिन ट्रेडर यह सीख लेता है कि उसे मार्केट से कुछ भी साबित नहीं करना है, उसी दिन उसके अंदर शांति आना शुरू होती है, क्योंकि अब फैसले डर से नहीं, स्पष्टता से लिए जाते हैं। और यही स्पष्टता ट्रेडर को गैम्बलर की सोच से पूरी तरह अलग कर देती है। जब ट्रेडर डर, कंट्रोल और डिसिप्लिन को समझने लगता है, तब उसके सामने एक और बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई आती है। यह सच्चाई यह है कि मार्केट में सबसे मुश्किल चीज पैसा कमाना नहीं है, सबसे मुश्किल चीज है अपने आप पर भरोसा बनाना। मार्क डगलस कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर मार्केट पर भरोसा ढूंढते हैं, लेकिन मार्केट भरोसे के लिए बनी ही नहीं है। मार्केट अनसर्टेन है और हमेशा अनसर्टेन रहेगी। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट पर नहीं, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता है। लेकिन यह भरोसा अपने आप नहीं आता। यह भरोसा तब बनता है जब ट्रेडर बार बार वही सही काम करता है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग रिजल्ट से जीता है। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो उसे लगता है उसने सही किया, अगर रिजल्ट खराब आया तो उसे लगता है उसने गलत किया। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सही और गलत का फैसला एक ट्रेड से नहीं किया जा सकता,
सही फैसला वह है जो सही सोच से लिया गया हो। अगर सोच सही है तो नुकसान भी सही है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यही प्रोफेशनल माइंडसेट की नींव है। गैम्बलर नुकसान को सबूत मान लेता है। वह कहता है, देखो, यह तरीका काम नहीं करता, और फिर वह हर बार नया तरीका ढूंढने लगता है। यही वजह है कि वह कभी स्थिर नहीं हो पाता। प्रोफेशनल ट्रेडर तरीका नहीं बदलता, वह खुद को बदलता है। वह यह देखता है कि क्या उसने हर ट्रेड में एक जैसा रिस्क लिया, एक जैसा निर्णय लिया और एक जैसा व्यवहार किया। अगर हाँ, तो वह शांत रहता है, चाहे नुकसान हो या मुनाफा। मार्क डगलस इसे सेल्फ ट्रस्ट कहते हैं। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड सही होगा। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है कि मैं गलत होने पर भी खुद को संभाल सकता हूं। गैम्बलर को यही भरोसा नहीं होता। उसे डर लगता है कि अगर यह ट्रेड भी गलत हो गया तो वह टूट जाएगा, और यही डर उसे जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करता है। वह पोजीशन साइज बढ़ा देता है, वह रिस्क बढ़ा देता है, या फिर बिना सेटअप के ट्रेड ले लेता है। यह सब एक ही जगह से आता है, खुद पर भरोसे की कमी। जब ट्रेडर अपने ऊपर भरोसा करना सीख लेता है, तब एक बहुत गहरी शांति उसके अंदर आने लगती है। यह शांति मुनाफे से नहीं आती, यह शांति इस एहसास से आती है कि अब उसका व्यवहार परिस्थितियों के हाथ में नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं कि जिस दिन ट्रेडर यह मान लेता है कि मार्केट का काम अनसर्टेन रहना है और उसका काम कंसिस्टेंट रहना है, उसी दिन वह मानसिक रूप से आज़ाद होना शुरू करता है। अब ट्रेडर को हर कैंडल पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं रहती। अब उसे हर मूव पर कुछ साबित करने की जल्दी नहीं होती। अब वह मार्केट को देखने के बजाय खुद को देखने लगता है, और यही वह मोड़ है जहां गैम्बलर पीछे छूट जाता है। गैम्बलर अब भी सोचता है कि अगला ट्रेड सब बदल देगा। वह अब भी उम्मीद करता है कि एक बड़ा मूव उसकी सारी गलतियां ढक देगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है कि एक ट्रेड कुछ नहीं बदलता। बदलाव छोटे छोटे सही फैसलों से आता है, जो समय के साथ जुड़ते जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में महारत पाने का मतलब मार्केट को पढ़ लेना नहीं है, बल्कि खुद को पढ़ लेना है। अब ट्रेडर को नुकसान चुभता नहीं है, वह उसे पहचान से नहीं जोड़ता। वह जानता है कि नुकसान सिर्फ यह बताता है कि इस बार प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में नहीं थी, और यही समझ उसे बदले की ट्रेडिंग से बचाती है, उसे ओवर ट्रेडिंग से बचाती है, उसे जल्दबाजी से बचाती है। अब वह हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या यह फैसला मेरी सोच के अनुसार है? अगर जवाब हाँ है, तो वह ट्रेड लेता है। अगर जवाब नहीं है, तो वह बिना किसी अफसोस के ट्रेड छोड़ देता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि ट्रेड छोड़ना पैसा खोने से ज्यादा मुश्किल होता है। यह अहंकार को चोट पहुंचाता है, यह दिमाग को चुप बैठने पर मजबूर करता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर यही करना सीख लेता है। वह जानता है कि हर मौका लिया जाए यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि गलत मौके छोड़े जाए। मार्क डगलस कहते हैं कि जब ट्रेडर ट्रेड न लेने में भी उतना ही शांत रहता है जितना ट्रेड लेने में, तब समझ लेना चाहिए कि उसकी सोच बदल चुकी है। अब ट्रेडर का दिन मार्केट के नतीजों से तय नहीं होता, अब उसका दिन तय होता है उसके अपने व्यवहार से। क्या उसने नियम तोड़े? क्या उसने रिस्क बढ़ाया? क्या उसने डर या लालच में फैसला लिया? अगर नहीं, तो दिन सफल है, चाहे पैसा बना हो या नहीं। यही अंतिम फर्क है। गैम्बलर दिन को पैसे से मापता है, प्रोफेशनल ट्रेडर दिन को अनुशासन से मापता है। मार्केट में लंबे समय तक टिकने वाले लोग कोई जादू नहीं जानते, वे बस यह जानते हैं कि खुद को कैसे स्थिर रखना है जब सब कुछ अनसर्टेन हो। और जब यह समझ आ जाती है, तो ट्रेडिंग जुए से निकलकर एक प्रोफेशन बन जाती है। क्योंकि अब ट्रेडर मार्केट के पीछे नहीं भागता, मार्केट भी उससे कुछ छीन नहीं पाती। अब वह सिर्फ अपनी सोच के साथ खड़ा है, और यही वह एक सोच है जो हमेशा तय करती है कि सामने वाला इंसान प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा या पूरी जिंदगी गैम्बलर ही रह जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और गहरी और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की बातें शेयर करता रहूं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन भी ऑन कर लें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात समझ में आई और कौन सी आपकी सोच बदल सकती है। धन्यवाद।